Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. हम परिवजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फाणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। श्री रामायण महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। निताई गोप्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं सा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रमेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामने। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी का स्वागत करते हैं। आज वास्तविकता में वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार रामनवमी का जो तिथि है वो आज पड़ता है। और जो भी कोई वैदिक उत्सव मनाया जाता है तो दो प्रकार से होता है। एक वैष्णव पद्धति होता है और एक स्मार्ट ब्राह्मण पद्धति होता है। स्मार्ट ब्राह्मण मतलब गिन के दिनों को गिना जाता है, 9वां दिन नवमी हो जाता है। और वैष्णव पद्धति होती है कि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय नवमी का तिथि होना चाहिए। जो भी उत्सव कर रहे हैं सूर्य उदय पर वो तिथि होता है, तब उस दिन वो उत्सव मनाने के लिए शुद्ध माना जाता है। तो जैसे कल 9वां दिन था लेकिन सूर्य उदय पर अष्टमी तिथि था, नवमी तिथि नहीं था। और आज सूर्य उदय पर नवमी तिथि था और फिर दिन में भले वो तिथि समाप्त हो जाए लेकिन हम लोग कोई उपवास भी करते हैं, कोई व्रत लेते हैं तो सूर्य उदय से ना, हम लोग सनातन धर्मी लोग सूर्य उदय से पालन करते हैं। तो इसीलिए नवमी तिथि जो है वो वास्तविकता में आज पड़ता है। तो इसीलिए हम वैष्णव सिद्धांत को मानने वाले आज के दिन रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, आज के दिन उपवास करते हैं, ये सब करते हैं। तो जब हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ही चर्चा कर रहे हैं तो इस रामनवमी में हम लोगों ने बराता में प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद में नाभुआ में प्रोग्राम किया। तो यही रामायण का जो कथा है उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। और कथा का चर्चा हम लोग रामायण से कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण। और तुलसीदास जी उसको फिर सरल में भी किए। तो हम लोग कथा अभी तक जो चर्चा किए हैं, चर्चा वहाँ तक हुआ था कि शूर्पणखा का भगवान ने, लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए थे। तो फिर वो जाके अपने भाइयों खर और दूषण को बताई। तो खर और दूषण आए भगवान से युद्ध करने के लिए। तो और उनके समक्ष में 14,000 और राक्षस लोग आए। तो भगवान श्री रामचंद्र केवल एक ही बाण मारा जिससे कि हर एक राक्षस एक दूसरे को राम जैसे दिखने लगा। तो खुद अपने में सब एक दूसरे को मारने लगे और इस प्रकार से 14,000 राक्षसों का वध हो गया। तो जब इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब इस प्रकार से हुआ, तुलसीदास रामायण में ये पोर्शन नहीं है लेकिन वाल्मीकि रामायण में है कि रावण का एक सेवक था अकम्पना। तो वो भी ये राक्षसों के साथ में गया था। तो उन्होंने देखा कि कर और दूषण मारे गए ऐसे। तो ये सब हो ही रहा था। तो शूर्पणखा से पहले ये पहुंच गया रावण के पास और रावण को जाके बताया कि ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसे आपके जो भाई है खर और दूषण उसको ऐसे मार दिया है। तो रावण ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो राम और लक्ष्मण को दोनों तो साधारण मनुष्य मानता था। तो रावण इसको पूछता है कि जो राम और लक्ष्मण थे क्या वो दोनों थे कि उनके साथ में समस्त देवी देवता थे तब वो सबको मार पाए। तो अकम्पना कहता है कि नहीं, राम के साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी नहीं थे, वो केवल अकेले ही ये कार्य बहुत ही कम समय में कर दिया। और बोला कि राम इतने क्रोधित प्रतीक हुए कि जैसे मानो सारे ब्रह्मांड का नष्ट कर सकता है, मतलब प्रलय कर सकता है, इतना क्रोधित हो गए। तो रावण एकदम ये सुनकर और एकदम लाल पीले होने लगे और बोला कि मैं तुरंत पंचवटी जाकर उस स्थान पर जाकर और राम और लक्ष्मण दोनों को मार देता हूँ।
तब देखता हूँ कि ये कितने बड़े हीरो लोगन है बोले। तो अकंपना रावण को कहता है कि कृपया आप मत जाइएगा, क्योंकि आप वास्तव में राम की जो शक्ति है उसका सही अनुमान नहीं लगा रहे। अब उसका दानवी जो सेवक था वो रावण को बोल रहा है कि तुम नहीं जाना, मैंने देखा है कि ही इज वेरी पावरफुल। तो बोला कि अगर समस्त देवी देवता भी, बोले अब राक्षस बोल रहा है ना, तो वो यही बोलेगा, बोले अगर समस्त देवी देवता भी मिलकर राम के विरोध में खड़े हो जाए तो भी राम को बोले ये लोग पराजित नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इतना पावरफुल है राम। तो बोले आप ये नहीं। और इससे पहले सब लोग जानते हैं कि सुपर्णखा गई और रावण को बताया कि मैं आपके लिए सीता जी को देखा, इसीलिए मैं सीता जी को लेकर आना चाहती थी। तो उसको जाके भड़काया ना। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सबसे पहले सीता जी के बारे में खबर जो है ये अकंपना जाके रावण को बताया। तो रावण को बोला कि तुम राम से युद्ध नहीं करो, क्योंकि युद्ध में तुम जीत नहीं पाओगे। बोले अगर तुम राम के कमजोर करे मांगो तो उसके पत्नी के हरण कर लो। तो ये आइडिया जो था ये अकंपना उसको प्लांट किया, ये आइडिया कि उसके पत्नी के हरण कर लो। तो बोले अगर कोई पुरुष रहे उसके पत्नी के हरण कर दो तो पुरुष क्या करेगा, विलाप करेगा। जैसे विलाप करेगा कमजोर पड़ जाएगा फिर। तो बोले ऐसे विलाप करके ही वो मर जाएगा, मारने के काम ही नहीं है। तो बोला कि रावण को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। रावण बोले ये आइडिया से तो क्या होगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मुझे युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और राम ऐसे ही गिव अप हो जाएंगे। तो रावण क्या किया, जैसे अकंपना के बात सुना तो फिर अकंपना को विदा कर दिया और रावण चले गए तारका के पुत्र मारीच के पास। तो मारीच के पास गए तो अब रावण राक्षसों का राजा है ना, तो देखो राजा राक्षसों में भी सभ्यता है। मारीच के आश्रम में जब गया, एक्चुअली मारीच आश्रम में रह रहे थे, तो मारीच के आश्रम में गया तो मारीच उसके फीट वॉशिंग किया, आरती उतारा रावण के और फिर ये करके बोला मारीच कि आप अचानक से आ गए मेरे आश्रम में, मुझे ये अचंभव लगा कि रावण राजा है और खुद आ गया मेरे आश्रम में। वैसे तो रावण कोई के आश्रम में जाता नहीं है, रावण तो अपना दूध भेज देगा, बोले उसके उठा के लेके आ जाओ नहीं बोलेगा कि उसके लेकर आओ, बोले उसके उठा के लेके आ जाओ। तो बोले मेरे साथ में तुमने ऐसे किया कि तुमने कहा है कि तुम खुद आ गए हो, तो बोले मुझे इससे कुछ अच्छा नहीं प्रतीक हो रहा है, मुझे लगता है कोई सीरियस बात है इसीलिए तुम खुद आ गए हो। तो रावण ने कहा कि जो तुम कुछ कह रहे हो वो सही है कि बात सीरियस है। क्या सीरियस बात है? बोले एक मनुष्य जिसका नाम राम है वो मेरे जितना सेना है जो जनस्थान में जो स्थित थे, सब मिलिट्री से जगह जगह रेवे, राक्षस तभी सिस्टम है जगह जगह सब रेवे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है कि कहाँ है कि कहाँ है ना। तो बोले जनस्थान में रावण के आमी रहा ऑलरेडी। तो बोले कि उन लोगों के सबके मार दी से, और उसके मारे के बाद में सुपर्णखा के भी कान नाक काट दी से, खरदूषण के भी मार दी से बोले उन के। और बोले सब लोग ये माने हैं कि ये दोनों भाई जो है ये अपरिजत है, मतलब इन लोग के कोई पराजित नहीं सको करे। तो बोले मारीच हम आपके हेल्प मांगता है ये राम के पत्नी के अपहरण करे के वास्ते। तो मारीच बोला, बोले जो कोई भी तुम्हें ये आइडिया दी से, बोले मारीच एकदम शॉक्ड हो गया ये सुन के कि रावण क्या करे मांगे है, राम के शक्ति जो है पत्नी जो है सीता के हरण करे मांगे है। तो मारीच बोले हैं विद ग्रेट शॉक एंड हॉरर, मारीच कहते हैं कि जिस ने भी तुम्हें ये आइडिया दिया है वो मित्र के भेष में तुम्हारा शत्रु है। बोले तुम सोचा कि तुम्हारा फ्रेंड है, अच्छा आइडिया दी से तुम्हें, ये तुम्हारा
शत्रु, वास्तविकता में तुम्हारा शत्रु है। और रावण को कहा कि हे रावण, अगर तुम ये मूर्ख योजना को करोगे तो केवल तुम्हारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि राम कोई और नहीं है, भगवान विष्णु है। और बोला रावण को कि हे रावण, हो सके तो तुम अपना क्रोध जो है उसको वश में करके और लंका वापस चले जाओ। और बोला लंका में जाके अपन रानियों के साथ में अपन राज्य में आनंद करो, और राम लक्ष्मण और सीता के ये दंडक फॉरेस्ट में पड़ा रहो, वन में। बोले नहीं तो फोकट के बोले अपन सर पे आप प्रॉब्लम ले लेगा। तो रावण क्या किया, मारीच का जो उद्देश्य था वो लेकर और लंका चला गया। मारीच की बात सुन लिया, बिकॉज मारीच वैसे भी रावण के मामा लगते थे, ताड़का के पुत्र थे, तो ताड़का को तो राम मारे थे। तो इतना बात बता के मारीच कहते हैं एक्चुअली में कि बोले जब विश्वामित्र राम को लेकर आए थे, ताड़का और बाहु सुबाहु को वे सबको वध किया था, तो उस समय मारीच भी गया था। तो मारीच को भगवान श्री रामचंद्र जी बोला ब्लंट एरो से मारा था। तो ब्लंट एरो से मारने का मारीच मरा नहीं, लेकिन वो 800 माइल्स दूर लंका में जाके गिरा। तो बोले उसी समय से मारीच राम के शक्ति को जान गए थे, और बोला मारीच एक्चुअली संत जीवन स्वीकार करके आश्रम में रहने लगे। मारीच फिर छोड़ दिया, ये साधु संतों को तकलीफ देने का जो कार्य था वो छोड़ दिया, और ऐसे आश्रम में रहे थे। बोले मारीच बताए कि जब रावण के ऐसा उद्देश्य दिया तो रावण वापस चले गए। जब रावण लंका पहुंचे तो वहां पे सुपर्णखा पहुंची। तो सुपर्णखा फिर से रावण को उकसाया। कभी कभी सारे कोई आदमी कोई उल्टा काम करे, मांगे उसके कोई समझाए बुझाए दे, तो फिर दूसरा कोई चढ़ाए ला रहे उसके, फिर से चढ़ाए उसके। तो सुपर्णखा इसे तो आचार्य लोग बताए दुई चीज़ों को समझे, अगर आप लोग अपन जीवन में कोई चढ़ाएला काम करता है तो जन्नत तुम लोग सुखने का है। तो भले नाक कान कटा नहीं है, लेकिन है आप ऐसे सोचना। तो कोई चढ़ाएला काम नहीं करो। ऑलवेज मोटिवेट अदर्स इन डिवोशनल सर्विस, डोंट डिस्करेज एनीवन फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। इसका मतलब है कि किसी के पाप में प्रोत्साहित नहीं करो। यहाँ तक कि अग्रंथ कहता है कि कोई अच्छा काम है करे के उसके बारे में 10 दफे नहीं सोचो। जैसे मन में विचार आया तुरंत कर दो, और कोई बुरा काम है तो उसके बारे में 100 दफे सोचो बिफोर यू मेक योर फाइनल डिसीजन कि करेगा कि नहीं करेगा। तो रावण ऐसे जब चला गया तो सुपर्णखा आई। तब सुपर्णखा बोले कि जिसके भाई के पास 10 मूढ़ है, 20 भुजा है, बोले उसके बहनी की ऐसा हालत है। 10 मूढ़ मतलब बोले इतना इंटेलिजेंट है तुम। कोई काम निकला करे तो पहले बड़ाई तो करे पड़े ना। प्रभु जी तुम बहुत अच्छा कीर्तन गाता है। तो फिर प्रभु जी तुम्हारे संगे चल दी। तो रावण को ऐसे भड़का उकसाया, पहले उसके प्रशंसा किया, तब बोला कि फिर उसको बताया कि एक्चुअली में राम की जो पत्नी है वो बोले 1000 लक्ष्मी से भी सुंदर है। बोले इसीलिए हम सोचा कि आपके वास्ते लेके, बिकॉज यू आर द मोस्ट पावरफुल किंग। तो बोले हम वही करेंगे। ये बात नहीं बताई इसकी हम गेरा राम और लक्ष्मण के ट्रालक करे। बोले हम गेरा सीता के तुम्हारे वास्ते लाए। बोले तो बोले उसमें हम मार खाई गया। तो ये सुन के कि कोई हमा फायदा सोचे ना, ये रकम रे आदमी कोई बोली कोई हमा फायदा करे तो आदमी उसके साइड हो जाए। तो सुपर्णखा बोले हम तुम्हारा फायदा करता है, तो रावण उसके बाद से इन्फ्लुएंस हो गए। तो रावण अब और डिटर्मिन्ड हो गए कि ना, एक दफे सोचिस रहा, मारी समझाए दिस, फिर रावण वापस आए गए,
फिर सुखनेखा आके उसके फिर से भड़का दी। तो आचार्य लोग बोले ऐसे हम लोग के जीवन में इफ वी डोंट कीप गुड एसोसिएशन, सम बैड एसोसिएशन विल अगेन इन्फ्लुएंस इनटू अस इनटू सिंफुल लाइफ। तबे से रूप गोस्वामी क्या बोले नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, सतो वृत्ते मतलब फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द आचार्यस, और संग त्यागात, बैड एसोसिएशन छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो रावण बच गया, लेकिन सुखनेखा फिर उसके बिगाड़ दी। तब ऐसे हम लोग भी अपन भक्ति जीवन में, हम लोग राम के भक्ति करता है, अपन जीवन में कभी चांस नहीं लो कि हम सकता है बैड एसोसिएशन में जाए के और सबके निकाल लाएगा। हम लोग राम नहीं है, और ना हम लोग विभीषण है कि हम लोग सकता है जाए के राक्षस के मंडली में जाए के और बचा रहे, हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो रावण ऐसे इन्फ्लुएंस हो गए, और रावण ऐसे इन्फ्लुएंस हो के फिर गए मारीच के लगे, और मारीच के बताया कि मारीच बोला कि फिर से महाराज आप वापस इतना जल्दी आ गया लौट के, क्या बात है? तो रावण बताया कि मैंने विचार किया है कि सीता के हरण करने के लिए तुम्हें मुझे मदद करना हो। तुम्हारे लगे शक्ति है रूप बदले के, तो तुम सोने के मृग बनो और सीता के भ्रमित करो, तो सीता फिर मृग को चाहेगी और राम को भेजेगी उसको लाने के लिए। जब राम जाएगा उसके पीछे तुम राम को भगा के इतना दूर ले जाना, फिर राम के आवाज में लक्ष्मण को पुकारना, फिर सीता जी लक्ष्मण जी को भेज देगी, और फिर मैं जाके सीता का अपहरण कर दिया। बोला ऐसे हम प्लान कराए। कैसे बताते मारीच को कि तुम्हारा एडवाइस हम फॉलो करता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ट्रबल विद राम एंड लक्ष्मण, क्योंकि राम लक्ष्मण के ट्रबल लेगा तो फिर तो नाश हो जाए। तो बेस्ट है उलोगन के आश्रम से दूर कर दो। तो माया के ऐसे भी प्लान रहे। कभी कभी भक्त के जीवन में भी ऐसे होए, भक्त भी कभी कभी ऐसे सोचे कि उसके यहाँ से दूर कर दो, कोई व्यक्ति के सेवा से दूर कर दो, कोई व्यक्ति के भगवान के सेवा में लगा है, जप में लगा है, कोई रकम से उसके दूर कर दो। तो हम लोग फिर भी देखो मन में छल है रावण के, एक्सप्रेस नहीं करे, लेकिन ये रकम से बताया है। तो बोले कि जैसे ही राम, जब बोले उसके पत्नी के हम हरण कर लेगा तो राम शोक में कमजोर पड़ जाए। जैसे ही प्रभुपाद जी बोले जैसे ही हम लोग शोक में पड़ेगा, हम लोग अपन कंट्रोल लूज कर देगा। तबे से रूप गोस्वामी जी क्या बोला, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, भक्ति में हमेशा उत्साहित रहो। भक्ति में कोई सिचुएशन में अटैच्ड नहीं रहो। कोई सिचुएशन में अटैच्ड है कि आप निराश हो जाएगा अगर, तो आप भक्ति में कमजोर पड़ जाएगा। फिर जैसे शोक करेगा, जैसे कहीं पे मृत्यु हो जाए तो कहे जगह अपवित्र हो जाए, क्योंकि लोग सब शोक करे। थोड़ा देरी में आदमी भुला जाए। जो टाइम कहीं पे मरगी होए है, कहीं फ्यूनरल होए, आप सुना देखा होगा आप लोग, कोई जने रोई, अरे बप्पा अब तुम चला गया, अब कौन घर में कमाए के लाई, हम लोग संजा के किसके अगोरेगा कौन है, ऐसे रोई होए है। प्रोफेशनल रोई इसके बोले, आदमी ऐसे करे। ये तो पत्नी रही रोई, बोली हम तुम विवाह करके हमें लाए रहा और आज हमें छोड़ के चल दिया है, हम कौन सी करी। जहां अग्रीव्ड हो तहां आदमी कमजोर पड़ जाए। तो रावण बोला कि राम के पहले कमजोर कर देगा और फिर तब उसके मारो बहुत इजी हो जाए। जैसे ही हम लोग कमजोर पड़ेगा, माया हम लोग के व्याप ली बहुत इजी से। तो हम लोग कमजोर नहीं मांगो पड़ो। प्रभुपाद जी बोला तबे से एटलीस्ट हम लोग कमजोर कैसे सको नहीं पड़े, इफ यू एटलीस्ट चांट आवर 16 राउंड्स एंड वर्शिप लॉर्ड चैतन्य, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड, इट इज गारंटीड। मिनिमम उतना मांगो, करते रहो, मिनिमम उतना मांगो, करते रहो। तो बोला कि मारीच बोले जब राम के नाम सुना, मारीच एकदम भयभीत हो गया। मारीच बोले
बोले हाथ जोड़ के रावण से बोले, मारीच अब हाथ जोड़ के रावण से बोले कि तुम्हें राम के शक्ति के अनुमान नहीं है। और अच्छा बात बोले कि कहा है तुम्हें शक्ति के अनुमान नहीं है। व्हाट कुड बी द रीजन कि कहा है आदमी भगवान के शक्ति जो है उसके भुला जाए। व्हाट इज द रीजन? है ईगो है, इग्नोरेंस कैसे आवे, आदमी के कैसे इग्नोरेंस चढ़ जाए। माया अप्रित ज्ञान, अप्रित ज्ञान, माया के कारण आदमी के ज्ञान अपहरण हो जाए। माया कौन सी है? अब माया कारण तो आदमी के ज्ञान अपहरण हो जाए, ठीक सही बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे हम और आप कैसे जानेगा कि माया है कौन सी? अगर पड़ोस में कोई माया रहता हो तब माया कौन सी है? मारीच बतावे माया कौन सी है। मारीच बोले रावण के हम लोगों के काम वासना के कारण हम लोग के ज्ञान लुप्त हो जाए और हम लोग भगवान के समझ नहीं पाते। तबे से दुनिया भर के आदमी भगवान के पूजा करे लेकिन भगवान के भगवत्ता नहीं समझ पावे है। बिकॉज कि अगर आदमी एक व्यक्ति अगर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करी तो भगवान के नहीं समझ पाई। तबे भागवत में शुरू में ही बताएगा युतम पानम स्त्रियम सुनम। तबे जब प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य देश प्रचार करने के लिए तो प्रभुपाद जी को ढेर लोग साधु लोग एडवाइस किया कि आदमी के नहीं बोलो वेजिटेरियन होए के सब 4 नियम के बारे में बहुत नहीं बोलो, बहुत जने ज्वाइन करनी है। ये फॉर्मूला नहीं वर्क करी। प्योर डिवोशनल सर्विस जो मांगो तो ये फॉर्मूला नहीं वर्क करी। हम लोग के आदमी के बताए पड़ी कि भक्ति के स्तर पे आए के वास्ते 4 नियम के पालन करना पड़ी। तबे से हम लोग के भी दीक्षा विधि यही है, प्रभुपाद जी दीक्षा विधि यही है और पंचरात्रिक और वैष्णव विधि है कि 4 नियमों का पालन होना चाहिए। जब 4 नियमों का पालन नहीं होता है तब भगवान के भगवत्ता पे अज्ञानता हो जाएगा। और जब भगवान के भगवत्ता पे अज्ञानता हो जाता है लोगों को तो मारीच कहते हैं रावण को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने अंत की ओर दौड़े चले जा रहे हो। बोले यू आर रशिंग टुवर्ड्स योर डूम कवर्ड बाय योर लस्टी डिजायर्स, देयरफॉर यू आर इग्नोरेंट ऑफ राम्स प्रोवेस एंड यू आर रनिंग टुवर्ड्स योर रशिंग टुवर्ड्स योर। भीड़ भाड़ नहीं लगा रहे प्रसाद के टाइम भीड़ भाड़ लगा लेना। लाइन में लास्ट में प्लेट लेके बोले कि जब प्रभु जी तुम आगे, प्रभु जी तुम आगे, प्रभु जी तुम आगे, तो प्रभु जी सब प्रभु जी लोग के आगे करियो, लास्ट में खाली आलू मिली पनीर नहीं मिली। तो हम लोग के थोड़ा रश करे पड़े ना, पहले लेके जाओ या तो जान के जाओ, प्लेट लेके जाओ, थोड़ा धक्का मार के लाइन में आगे हो जाओ। तो बोला कि राम के प्रवेश के इग्नोरेंस इसके कारण होता है। बोले प्लीज हियर फ्रॉम मी अटेंटिवली अबाउट लॉर्ड राम सुप्रीम पोटेंसी बिफोर यू ब्लाइंडली ब्रिंग योर ओन डिस्ट्रक्शन। बोले एक बार तो ध्यान पूर्वक सुन लो। बोले फिर से मारीच ट्राई करे है रावण के कन्विंस करे के कि लास्ट टाइम तुम्हें बता रहा था तुम ध्यान से नहीं सुना है। बोले एक बार तो ध्यान से सुन लो। तभी हम लोग के वैदिक सिस्टम है कि पूजा पाठ करे तो आदमी बोले ध्यान से सुनो, कथा ध्यान से सुनो। जोन टाइम ध्यान से सुन लेगा वो टाइम क्या करेगा? जब कोई व्यक्ति ध्यान से सुन ले तो क्या करी? फॉलो करे लगी, फॉलो करे लगी। जब तक आदमी फॉलो नहीं करे है मतलब वो रावण के फैसला स्टेज पे फॉलो करे तैयार नहीं है। जब सुन ली तो फॉलो करे लगी। तो मारीच बोले कि एक दफे और सुन लो। तो फिर मारीच उसके फिर से बताए है, फिर से बताए है, याद कराए है कि विश्वामित्र मुनि के समय कैसे हुआ रहा। बोले वो टाइम से आज तक I have been obsessed with fear of Lord Ram, and as a result, my inclination for violence and fighting has vanished. बोले वो टाइम से हम राम के
भय से आज तलक बोले ये हिंसा और ये झगड़ा करना बोले हम छोड़ दिया है। लेकिन कलयुग में क्या होता है? कलयुग में छोटे छोटे बातों पे कलह हो जाता है, साधु संतों में कलह हो जाता है। एक बार प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे ना, बोले एक्चुअली रामानुजाचार्य का स्टोरी है ना। रामानुजाचार्य का एक डिवोटी था, एक डिसाइपल था, एक शिष्य था। वो गृहस्थ था, वो गृहस्थ था और आश्रम में सब ब्रह्मचारी लोग रह रहे थे। तो ब्रह्मचारी लोग सब सोचे हम लोग ऑरेंज कपड़ा पहनता है, हम लोग तो ये व्हाइट कपड़ा पहने वाला लोग से ज़्यादा एडवांस है ना, हम लोग ये तो गृहस्थी लोग तो पत्नी के साथ में है, बच्चे हैं, ये लोग तो मोहमाया में है। तो अब रामानुजाचार्य जान गया कि हमारे शिष्य लोग के माइंड में ऐसे चले हैं। ये ब्रह्मचारी लोग सोचे कि हम लोग मोर एडवांस देन गृहस्थ से। तो रामानुजाचार्य एक रोज देखा कि ब्रह्मचारी लोग आश्रम में हैं, बोले जो गृहस्थ लोग हैं वो ऐश्वर्य में रहे हैं, रोज पिज्ज़ा पनीर खाए, और ब्रह्मचारी लोग तो खिचड़ी खाए आश्रम में। तो बोले हम लोग तो बड़ा संत है, हम लोग तो तपस्या करता है। तो और देखे बोले हम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, तो हम लोग के लगे तो दूधी धोती है, दूधी कुर्ता है और कुपी ने बस। तो एक रोज रामानुजाचार्य देखे कि ब्रह्मचारी लोग क्या करे। प्रभुपाद जी भी जब संस्था शुरू करी सा ये रकम रहा, आश्रम में सब डिवोटी लोग रहता रहा, सबके कपड़ा संगे धोया जाए, सब कपड़ा निकल के एक बास्केट में रखा जाए, जोन रेडी हो मंगल आरती के वास्ते धोती उठाओ पहरो। ये तो अभी सबके लगे अपन अपन हो गए है ना। प्रभुपाद जब संस्था शुरू करी सा ऐसे नहीं रहा। तो रामानुजाचार्य देखी कि ब्रह्मचारी लोग एक दिन आश्रम में धोती के पीछे झगड़ा करे। दो ब्रह्मचारी लोग बोले नहीं हमारे, वो बोले नहीं हमारे, बोले नहीं हम जनता है, बोले इसमें मार्क लगाई हमारे, बोले नहीं हमारे। तो एक दिन रामानुजाचार्य बोली शिष्य लोगन के लोग के सोचे कि तो हम लोग बहुत एडवांस है, लेकिन लोग तो छोटा चीज़ पे झगड़ा करें। तो एक दिन रामानुजाचार्य बोले तुम लोग जाओ ये गृहस्थ जो शिष्य था उसके घर। तो ये लोग रात के गए। तो ये गृहस्थ पति पत्नी सोए हुए थे, तो पत्नी ऐसे एक करवट लेके सोई हुई थी। तो ये ब्रह्मचारी लोग गए, उसके ज्वेलरी निकाल लिया। तो पत्नी करवट हो गई। तो ब्रह्मचारी लोग सोचा कि ये पत्नी जाग गई, तो ब्रह्मचारी लोग भाग गए। तो सुबह सुबह जब ये गृहस्थ उठे तो पति ने देखा कि पत्नी के एक कान में है और एक में नहीं है। तो बोला क्या हुआ? तो बोले जना गुरु महाराज के आश्रम में कोई बहुत बड़ा आपत्ति है कि ब्रह्मचारी लोग आकर और हमारा गहना चुराए। तो बोले ये सोच के कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आश्रम में, तभी बोले जब लोग एक साइड उतारिस तो बोले हम करवट ले लिया कि लोग दूसरा साइड भी उतार ले। तब ये गृहस्थ गया फिर आश्रम में, बोले क्या तकलीफ है आप लोगन के ना। तो फिर ब्रह्मचारी लोगन दे थॉट देवे ना गुरु महाराज के, बोला गुरु महाराज के जाके डायरेक्टली पूछ लीस ना कि गुरु महाराज क्या तकलीफ है ना। तो बोले कि आश्रम के ब्रह्मचारी लोग ऐसे किया ना, बट बोले हम लोग ट्राई करा हेल्प करे कि करवट लेके दूसरा साइड के भी ज्वेलरी देख सका ना, देवे की कोशिश करा। तो गुरु महाराज ब्रह्मचारी लोगों के बुलाइस, ब्रह्मचारी लोगों के बुलाए के लोगों को पूछिस। तो लोग तो शर्मिंदा हो गए, तो गुरु महाराज बोले तुम लोग सोचता है तुम लोग रिनाउंसिएट है, द गृहस्थस आर मोर एडवांस देन यू। वो लोग आश्रम के बारे में सोचिस तो वो लोग सहयोग दे के कोशिश करिस, और इसे तुम लोग सोच के बैठा है कि तुम लोग एडवांस है, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पे मारीच बोले हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बोले नाम सुनते ही बोले एकदम याद करे तो भयभीत हो जाए। बोले हम तो यहाँ वन में रहता है, वही टाइम से सब चीज छोड़ दिया, वन में बोले अगर कोई र शब्द भी बोले हम डर जाता है, बिकॉज हम राम के शक्ति जानता है। तो प्रभुपाद जी बोले तब से कभी कभी धर्म में भी थोड़ा डर होना चाहिए, तभी डर होना चाहिए। तभी नरक के वर्णन दिया गया है, भागवत पुराण में भी नरक के वर्णन दिया गया, सब दिया गया कि कभी कभी थोड़ा डर से भी लोग वेल बिहेव्ड रहे।
ना। तो बोला कि और रावण को कहता है मारीच कि ओ किंग फॉर योर वेलफेयर एज वेल एज माइंड, बोले तुम्हार भलाई के वास्ते और अपन भलाई के वास्ते भी हम बताता है कि फॉरगेट अबाउट किडनैपिंग सीता, असाइड फ्रॉम फियरिंग लॉर्ड राम व्हाई शुड यू परफॉर्म अ सिंफुल एक्ट। बोले अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें डर भी नहीं लगे राम से तो पाप कार्य भी नहीं करो ना। बोले किसी के पत्नी हरण करना ये पाप है, तभी ये 4 नियम के पालन हम लोग के वैदिक सभ्यता में हमेशा सिखाया जाता है। तो बोला कि बहुत ही शांति से सुना, जबले मारीच बोला रावण कुछ नहीं बोला, रावण सुना। फिर रावण बोला कि ओ मारीच, आई डिड नॉट आस्क फॉर योर एडवाइस बट ओनली टू हेल्प मी। बोले तुम्हारा राय लेवे नहीं आया है, हमारा खाली तुमसे मदद मांगे। तो बोले हमार अनुयायी हुए के कारण से, बिकॉज तुम भी राक्षस से तो यरोवा में फॉलोआ, तो फॉलोआ हुए के कारण से तुम्हारा काम है एडवाइस तब दो जब तुमसे पूछा जाए, नहीं पूछा जाए तो नहीं बोलो। और हमार ऑर्डर जो है विदाउट क्वेश्चन फॉलो करो। तो रावण कहता है मैंने अपना मन बना लिया है और हमें कोई डिटे नहीं कर पाई, देयरफॉर बोले तुम बन जाओ हिरन, नहीं तो हम तुम्हें मार देगा ना। तब मारीच बोले हैं कि भगवान के प्रवेश हम जनता है, भगवान के भगवत्ता हम जनता है। भगवान के भगवत्ता में क्या देखा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14,000 राक्षस लोग के मारा, सब राक्षस लोग राम राम बोलकर मरे और सब वैकुंठ प्राप्त करे। अभी देखो हम लोग सोचेगा कि मारीच राक्षस है, मारीच राक्षस नहीं है, हम लोग राक्षस है। हम लोग जानते हुए भी सुनते हुए फिर भी भगवान से डरता नहीं है, मारीच तो डरे है। तो मारीच बोले हैं कि रावण के हाथ से मरेगा तो जीवन बेकार हो जाएगी, राम के हाथ से मर जाएगा तो जीवन धन्य हो जाए। क्या कि सब राक्षस के देखिए सब बैक टू गॉड गए। इसीलिए हम लोग के भी भागवत जब आप पढ़ेगा, भागवत में क्या दिखाया गया, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द भागवतम। भागवतम में एसेंस में क्या बताया गया है, इतना ढेर स्टोरी है भागवतम में, सब स्टोरी में क्या दर्शाया गया है कि जो लोग भगवान को याद किया है सब भगवान के धाम गए। ध्रुव महाराज भगवान को याद किया, वैकुंठ से विमान आया। प्रहलाद महाराज भगवान को याद किया, वो भगवत धाम चला गया। अजामिल भगवान के याद किया तो विष्णु दूत आ गए। वृतासुर राक्षस थे, वो भी भगवान के धाम। तो सब डिवोटी लोग सब भगवान के धाम जाते, जो भगवान को याद करता है वो भगवान के धाम जाता है। तो मारीच को ये पता है, तो मारीच बोला इसीलिए राम के हाथ से मर जाना फायदा है, रावण के हाथ से मरने में कोई लाभ नहीं है? तो एक रकम से अपने हृदय में मारीच बहुत खुश हो गया कि मुझे भगवत धाम जाने का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। लेकिन अपन खुशहाली रावण से बोला नहीं, क्योंकि रावण क्या है, रावण एनवियस पर्सन है? जब कभी कभी कोई एनवियस पर्सन से अपन खुशहाली बता दो तो उसमें कुछ चाक लगा दे। हम लोग लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि नहीं, कभी कभी हम लोग सोचता है हमारा फ्रेंड है और हम लोग उससे अपन खुशहाली बता देता है, रियली में वो हम लोग के हित नहीं मांगे तो उसमें कुछ चाक लगा दे। तो मारीच बोले रावण अगर जान जाए कि हम राम के हाथ से मरे के वास्ते तैयार है और कहे कि हमें फायदा हो जाए, तो बोले तब वो रावण हमें मार दे, तभी लॉस हो जाए हमारा। तो बोले कि हम तैयार है। तो बोला कि तो रावण बोला कि देखो प्लेन ऐसे है कि सीता के आकर्षित करके और राम के दूर जंगल में ले जाना। और क्या बोला रावण, क्या बोला मारीच को, बोले जस्ट परफॉर्म दिस लिटिल सर्विस एंड इन रिटर्न आई विल रिवॉर्ड यू विद हाफ माई किंगडम। बोले खाली थोड़ा से सेवा मांगता है तुमसे,
कभी कभी मांगो केयरफुल रहो। हम लोग के आदमी बोले खाली थोड़ा से सेवा करो प्रभु जी। मांगो ख्याल करो कि सेवा के मतलब क्या है। सेवा मीन्स फेवरेबल डिवोशनल सर्विस। सेवा मतलब नहीं है कि तुम कोई वैष्णव के अपराध करो। तो तुम्हारी एक्टिविटी अगर कोई डिवोटी के ऑफेंस करे है तो एक्टिविटी सेवा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तबे हम लोग कभी कभी भक्त लोग भी भक्ति में आगे काहे नहीं बढ़े हैं, सेवा करते हुए काहे भक्त लोग आगे नहीं बढ़े हैं, बिकॉज कि हम लोग सेवा तो करता है लेकिन वो सेवा किसी और वैष्णव के प्रति अपराध कर देता है। अगर आप सेवा करता है कोई के सेवा काटे के वास्ते तो वो सेवा है नहीं, वो तो ईर्ष्या है। सही बात कि नहीं? तो यहां पे रावण क्या बोले, बोले खाली थोड़ा सेवा कर दो, आधा राज तुम्हें दे देगा। लेकिन हम लोग के जाने की पड़ी कि क्या वो सेवा है कि सेवा नहीं है। तो मारीच बोला रावण को कि देखो तुम्हें मीठा बात बोलेला बहुत आदमी आई, लेकिन तुम्हें कड़वा सत्य बताएला बहुत कम लोग है। इतना बात बोलिस, फिर भी मारीच लास्ट स्टेटमेंट इतना बोलिस, उससे ज्यादा फिर नहीं बोलिस, बिकॉज उससे ज्यादा बोले से तो रावण पहले ही बता रहा कि हमें एडवाइस नहीं करो। लेकिन साधु के काम है कि ट्रुथ बता दो। तो बोले तुम्हें मीठा बात करेला तो बहुत जने मिले हैं, तुम्हें चढ़ाएला बहुत जने मिला है, लेकिन तुम्हें सही बात मिलाएला बताएला कोई बहुत कम मिली। और बोला कि a minister should always give good advice even if uncalled for। रावण क्या बोला? बोले जब पूछी नहीं तो बोलो नहीं, तुम्हारा काम नहीं हमें एडवाइस करो, जब ले हम पूछी नहीं। तो महाराज बोले हमारा मिनिस्टर के काम है हरदम गुड एडवाइस, स्पेशली राजा के, अगर राजा मिसगाइडेड हो लगा है, अगर राजा मिसगाइडेड हो लगा है। बोले लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये देख सकता हूं कि जिस व्यक्ति के सर पे मरणासन चढ़ाता है वो व्यक्ति कोई के अच्छा उद्देश्य नहीं सुनता। जो नदवी के मरे के टाइम आई गए वो व्यक्ति फिर कोई के गुड एडवाइस नहीं सुने। काहे कि वो व्यक्ति माया में पड़ गया। अहंकार, आई एम द डूअर, ईगो इज मेन कॉज ऑफ फॉल डाउन। तो बोला कि रावण को बोला कि देखो तुम्हारा प्लान फॉलो करेगा, इफ वी कैरी आउट योर प्लान देन आई एम सर्टेन बोथ ऑफ अस विल एंड अप डेड। बोले हम दोनों जने अब मरेगा, क्या कि तुम्हारा प्लान है, बट तुम बोलता है तो हम ये करे के तैयार है। तो रावण के साथ में मारीच चला गए, पंचवटी में गए और सुंदर हिरण के रूप में प्रकट भय, सुंदर हिरण के रूप में प्रकट भय। तो सीता जी देखिस, सीता जी आकर्षित हो गई। तो राम के बोले कि इसके बोले जिंदा पकड़ के लेके चलो अयोध्या, बोले लेके आओ, हम लोग यहाँ संगे रखियो आश्रम में, फिर जब अयोध्या लौटियो हम लोग तो संगे लेके चलियो ना। तो लक्ष्मण जी देखिस, लक्ष्मण बोले ये असली नहीं है, बोले ये मारीच है। तो आचार्य ने बताया है कि हम लोग के जीवन में गुरु और साधु लोग हम लोग के गुड एडवाइस पहले से देवे, लेकिन हम लोग मानता नहीं। भगवत गीता क्या बोले? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिना। ज्ञानिनस तत्व दर्शिना। लक्ष्मण जी क्या संबोधन करते हैं? गुरु तत्व। लक्ष्मण जी अनंत शेष है, लक्ष्मण जी बलराम है, नित्यानंद प्रभु है, तो ये गुरु तत्व संबोधन करते हैं। तो गुरु पहले से सावधान करता है, गुरु तुरंत माया को देखता है और जान जाता है दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तो सीता जी को तुरंत बोला कि ये तो मारीच है और ये इल्यूजन है, ये सही नहीं है। लेकिन भगवान किसी को रोकते हैं? भगवान सभी को फ्रीडम दिया है। तो भगवान तुरंत बीच में बोले कि अगर सीता जी चाहती है तो हम इसको ये हिरण पकड़ के दे देंगे। तो
तो बोला कि और राम क्या बोला, राम साथ साथ में राम सुन लिया कि लक्ष्मण क्या बोला, और जो गुरु बात बोलते हैं वो सही बात बोलते हैं। तो भगवान क्या बोले, एंड इफ यू से द डियर इज एक्चुअली मारीच देन किलिंग इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऋषिज रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट। बोले अगर तुम बोलता है कि ये राक्षस है तो बोले राक्षस के मार देगा तो सब ऋषि मुनि लोग के सुख हो जी। भगवान बोले गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मण और गौ के हित में काम करे, तो अगर ये राक्षस है तो बोले वही मार दी, वही फायदा रही ना। तो फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे धनुष बाण उठाइस और मारीच के पीछे भागा। जब मारीच के पीछे भागा या हिरण के पीछे भागा तो बोले हिरण क्या करे, थोड़ा देर भगवान के सामने रहे फिर हेरा जाए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ढूंढे, और जब भगवान जब हिरण के दौड़ाए है तो मारीच बोले हमार इतना बड़ा भाग्य है, बोले इतना बड़ा भाग है, बोला कि अभय भांति देखा निज मरना तब ता किसी रघुनाथ के शरणा। बोला कि बोले जो योगी लोग तपस्या कर करके भगवान के दर्शन करे के कोशिश करे हैं, बोले वो भगवान हमा पीछे भागे है, और हम और मारीच सोचे, मारीच विचार करे कि बोले योगी लोग भगवान के पीछे भागे हैं और यहां भगवान हमा पीछे भागे है? तो बोले जब भगवान हमा पीछे भागे हैं तो मारीच जो हिरण के रूप में रहा क्या करे, थोड़ा दूर भागे फिर घूम के देखे कि राम आओ ही हमा पीछे की नहीं आओ। बोले कि अब तो हमें मरना है, मरने से पहले, बोले मरने से पहले दर्शन के माध्यम से राम को अपने मन में उतार लेना है कि जब मरेंगे तो राम दिखाएंगे। तभी घूम घूम के राम के देखे कि राम हमें दौड़ा है कि नहीं दिखाए। और बोले राम जितना तीव्र गति से दौड़ाए हैं मतलब उतना तीव्र गति से मारीच के लगे कि भगवान हमार मन और हृदय में उतरे हैं। भागवत में ये बात बताई कि नहीं, तीव्रेण भक्ति जोगेन यजता पुरुषा परम। तो मारीच बोले जोन भाग्य बोले ऋषि मुनि लोग के नहीं प्राप्त है वो भाग्य मुझे प्राप्त है। तो बोले ऐसे भागता गया, पीछे देखते गया, फिर एक बार जब पीछे घूम के देखा तो बोले राम अपना तीर चलाया, और जब तीर चलाया राम तो बोले हिरण क्या किया, मारीच क्या किया, मारीच छलांग लगाया। मारीच जो है वो कूदा, और मारीच जब कूदा, हिरण जब कूदा तो तीर जाके सीधे मारीच के हृदय में लगा। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, राम को अपने जीवन में स्वीकारते हैं। श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो में बताया गया है कि प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है, प्योर डिवोशनल सर्विस इज अ चेंज इन द हार्ट। भक्ति करोगे जब तक हृदय परिवर्तित नहीं हो तब तक पवित्र भक्ति नहीं हुआ। बाहर से हम लोग किसी को प्रणाम कर सकते हैं, प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी सेवा, क्या हृदय पवित्र हुआ है कि नहीं? जो भक्ति का तीर है वो हमारे हृदय में लगना चाहिए, वो हमारे हृदय में लगना चाहिए। जब तीर हृदय में लगता है तो मारीच के हृदय से लहू बहकर बाहर निकलने लगता है। जब हमको भक्ति का तीर लगता है तो हमारे हृदय से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 5 को केवल भगवान की सेवा में लगा दो तो शुद्धि हो जाएगी। बहुत कामना है, बहुत काम है तो उसको भगवान की सेवा में लगा दो। बहुत कुछ करे मांगता है तो भगवान की सेवा में लग जाओ। प्रभुपाद जी अनेक प्रकार की सेवा किया है,
जो जो सेवा कर करके हम लोग इतना थक जा सकते हैं कि कोई भी सेवा में लग जाओ। तो अगर आपके हृदय में कामना है, डिजायर फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, क्रोध है तो बोला यूज द क्रोध इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। कोई भक्त का निंदा करता है, कोई भक्त का अपमान करता है, कोई भगवान का निंदा करता है, तो बोले क्रोधित होकर उसको ज्ञान से उसको समझा दो, डिफीट देम बाय फिलोसॉफी। काम, क्रोध, मद, मैडनेस, अगर एकदम पागलपना चढ़ जाता है ना आदमी, जैसे संसार के काम कर एकदम पगलाए जाए, तो बोले इससे जाके भगवान के वास्ते पगलाए जाओ। मोह, अगर मोहित होना है तो बोले भगवान पे मोहित हो जाओ। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लोभी है ना, कभी आदमी हम बोलता कि बहुत लालची आदमी है, तो बोले लालची बना रहो, लेकिन किसके लालची बन जाओ? हरि कथा के लालची बन जाओ, भगवान के कथा के लालची बन जाओ। तो 5 हम लोग भगवान के सेवा में कर लेगा, लेकिन मत्सर्य के बीगे पड़ी, मत्सर्य के नहीं सको भगवान के सर्विस में, एनवियसनेस के नहीं सको भगवान के में यूज करें। तो मत्सर्य निकली कैसे? सर्विस में तो यूज नहीं कर पाएगा, तो मत्सर्य हृदय से निकली कैसे है? सर्विस ऑफ द डिवोटीज। साधु संतों की सेवा करोगे तो साधु संतों से प्रेम हो जाएगा, तो एनवियसनेस निकल जाएगा। जब सेवा नहीं करोगे तो हृदय से द्वेष जो है वो नहीं निकलेगा। और इसके द्वेष निकालने के लिए, द्वेष को निकालने के लिए भगवान की सेवा नहीं, डिवोटीज की सेवा करना पड़ेगा। भगवान की सेवा करने से द्वेष नहीं निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप भगवान की सेवा करोगे, आप डिटी वर्शिप करते हो, मैं तो पुजारी हो गया हूं, मैं तो अच्छा ड्रेसिंग करता हूं, मैं तो अच्छा भोग बनाता हूं, तो हृदय से दूसरा भक्त के प्रति एनवियसनेस जो वो नहीं निकलेगा। एनवियसनेस निकालने के वास्ते डिवोटी की सेवा करना पड़ेगा। जब डिवोटी की सेवा करोगे तो कभी कभी डिवोटी डांट भी देगा, तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़े डिवोटी डांट देगा अब नहीं आएगा हम, हमें कोई हर्जा नहीं पड़ा है तुम्हें बात सुनने के। डिवोटी लोग के हर्जा पड़ा है बात सुनने के, काहे कि अगर जीवन में डिवोटी लोग गाइड नहीं करी तो हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। भगवान की सेवा कैसे करना है हम लोग के डिवोटी लोग से सीखेंगे। तो यहाँ पे बतलाते हैं कि आज के मेन मैसेज यही था कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दानव भी अपने जीवन में भगवान के अनुभूति से, भगवान के एक्सपीरियंस से, दूसरे राक्षसों को मरते हुए देखकर और दूसरे को सक्सेसफुल होते देखकर हम लोग खुद डिवोटी बन जा सकते हैं। मारीज डिवोटी बन गया, मारीज डिवोटी बन गया, और उसके लाइफ में भी ढेर एक्सपीरियंसेस आया ना, ढेर एक्सपीरियंस आया। पहले बताया मारीज बोले जब पहले भगवान श्री रामचंद्र जी को मिले, जब बाहु सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा, तो उस समय मारीज बोला कि वो फिर भी he kept troubling the devotees until he took to become a devotee himself। आश्रम में जब नहीं रहने लगा, जब तक नहीं रहने लगा, तबले he continued to terrorize साधुस। वो बोला जबले साधु लोग के टेरराइज करोगे, साधु लोग के दुख पहुंचाओगे, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कभी कभी हम लोग के कोई बोले कि हम लोग के क्या है, why do we not get attraction for Krishna? Because attraction for Krishna comes from the devotees। तो डिवोटीज के सेवा में अग्रसर रहोगे तो भगवान आसान में मिल जाएंगे, बहुत आसान में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग रावण की तरह रहेंगे, वी डोंट टेक गुड एडवाइस फ्रॉम साधुस, तो फिर हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझिए, तो कभी भी किसी भी भक्त से द्वेष नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबो तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। बोले अगर हम लोग बहुत जन्म भी हरे कृष्ण मंत्र भी जप करते रहेगा, लेकिन पहला नाम अपराध है वैष्णव अपराध। जब वैष्णव के अपराध
तो भक्ति में भक्ति नहीं मिली, तो भक्ति नहीं मिली। तब तो सबको हम लोग जानो, हम लोग फिर क्या करता है, अगर वैष्णव अपराध करता है तो जानो हम लोग खल्ली चक्की चलाता है, ताकत लगे हम लोग पीसे कोशिश करता है, लेकिन उसमें दाना तो डालता नहीं है, दाल तो डालता नहीं है, तो सतुआ बनी कहाँ से, कुछ पिसाई नहीं है, बट मेहनत पूरा लगे हम लोगन के। तबे से ऑलवेज सिस्टम है, ऑलवेज सिस्टम है कि हम लोग डिवोटीज लोगों के पूछो हाउ कैन आई सर्व यू, गुरु महाराज से पूछो हाउ कैन आई सर्व यू, प्रभुपाद जी से पूछो हाउ कैन आई सर्व यू। तो प्रभुपाद जी बोले इफ यू वांट टू प्लीज मी यू डू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ISKCON, distribute my books, distribute prasadam, do harinam sankirtan, share this knowledge of Krishna consciousness with others। यही हम लोग के जीवन के परम लक्ष्य है। और विशेष करके कलयुग में तो हम लोग भगवान के कितना भी डायरेक्ट सेवा करे कोशिश करेगा, हम लोग परफेक्टली नहीं कर पाएगा, बिकॉज कि जितना इंग्रेडिएंट भी है वो भी परफेक्ट नहीं है। कोई इंग्रेडिएंट परफेक्ट नहीं है, तेल में मिलावट है, दूध में मिलावट है, हम बोलेगा कि हम अच्छा प्रसाद बनाए वफा करेगा तो भगवान के दाम चल देगा, या हम ये करेगा या दूसरा काम करेगा, चांटिंग करे कि तभी खाली भगवान के दाम चल देगा। डिफिकल्ट है, बिकॉज चांटिंग भी तो शुद्ध नहीं कर पाता है हम लोगन, तो हम लोगन करेगा कौन चीज, विल हैव टू फॉलो श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी हम लोग के सिंपल बोला है एट लीस्ट 16 नाम्स। अगर शुद्ध नाम भी नहीं कर पाओ, हरिनाम चिंतामणि नहीं पढ़ पाओ, हरिदास ठाकुर के नहीं फॉलो कर पाओ, कम से कम 16 नाम जो हम लोग चैंट करते रहेगा, तो प्रभुपाद जी बोले आई हैव द की ऑफ द बैक डोर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी हम लोग के इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रभुपाद जी हम लोग के कवा कर दे, और हम लोग देखे सकता है, हम लोग देखे सकता है। व्हाट कम्स टू माई माइंड इज हम लोग के डिवोटी था ना कवि प्रिया माता जी, कितना पुराना डिवोटी रहा, कितना रोज के प्रैक्टिस रहा, कितना शुद्ध नाम के प्रैक्टिस रहा, बट बाय द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज लोग महीना भर उसके घरे जाके कीर्तन। किसके ऐसे अरेंजमेंट हुए बताओ, किसके ऐसा अरेंजमेंट हुए? हम लोग के तो शुआ नहीं, हमें तो कोई शुआ गारंटी नहीं है कि हम मरेगा कोई कीर्तन करे आई। तो हम लोग सोचेगा कि शी इज़ अ स्मॉल डिवोटी, छोटा जीव है कोई, कुछ प्रोमिनेंट करे भी नहीं है, कुछ नहीं, बट जो केवल भक्त लोग के सेवा में लगा है, व्हाई डिड ऑल द डिवोटीज गो एंड परफॉर्म एवरीथिंग? बिकॉज ऑल द डिवोटीज लव्ड। बस भक्त लोग के प्रेम की खाली जरूरत है, वही हम लोग के बचा ली, वही हम लोग के बचा ली, उतने करे के हम लोग के। तो कोई भी तरह से हम लोगन सीखो कि कैसे हम लोग भगवान के याद कर सकी, और भगवान के याद करे के सबसे सरल उपाय है वैष्णव लोग के संग में रहो, वैष्णव लोग की सेवा करो, तो भगवान के भक्त लोग हम लोगन के। कभी कभी हम सोचता है ना कि हम लोग के वास्ते, हम लोग कभी सोचता है कि हम लोग के दुख आपत्ति आए है, कोई मांगे ई तावीज़ मांगे, ई कवच मांगे, ई मांगे। सबसे बड़ा कवच जीवन में है साधु संग। कीप इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। सो फॉर दिस रामनवमी हम लोग के एक्चुअली वी हैड वेरी गुड टाइम एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज, ढेर लर्निंग्स करा हम लोगन। आप लोग के हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, आप लोग अवसर दिया मुझे रामायण स्पीक करने का, तो उसके लिए मुझे दिन भर पढ़ना पड़ता है कि हाउ डू आई एक्सप्लेन थिंग्स प्रॉपर्ली, और खुद समझूँ बराबर तब, क्योंकि प्रभुपाद जी बोला उतना ही बोलो जितना समझ में आता है। जो बात समझ में नहीं आता मैं आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि जो समझ में नहीं आएगा अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कैसे समझाऊँगा। तो इसके लिए हम लोग प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो, जितना समझ में आए, बस प्रचार प्रसार उतना ही है। तो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज सर्विंग द डिवोटीज। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामायण महारानी की। किसी को कोई प्रश्न है या कोई ऐड करना चाहता है टुडेज डिस्कशन? जन्म प्रभु कुछ ऐड करना चाहते हैं? जन्म प्रभु ऑलवेज हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। कोई एक मज़ेदार स्टोरी बता दो डिवोटी लोग के क्लास में, ये आपके सेवा रहेगा, तो डिवोटी लोग हंसेंगे तो आपका सेवा हो जाएगा।
हैं मैं लक्ष्य बुलाए जी ठीक है नहीं एनी अदर लेडीज माता जी द्युतिमान जानकीराम प्रभु कहाँ है आपके अभिषेक हाँ दंडीदास प्रभु हाँ एक्चुअली वेरी नाइस पॉइंट जानकीराम प्रभु मेंशन कर दिया इन जस्ट लाइक टू रिटरेट कि एवरीवन मस्ट एंगेज इन सेवा। जिसके बड़ा शक्ति है वो बड़ा काम करो, जिसके छोटा शक्ति है वो छोटा। वेरी नाइस पॉइंट किया। हनुमान जी की शक्ति रहा पहाड़ उठाए तो पहाड़ उठाता रहा, और एक मकरा के शक्ति रहा खाली बालू ढकेले के तो एक दाना बालू भी ढकेली। तो हरदम जब भी भक्त लोग के एसोसिएशन में जाओ, मंदिर में जाओ, मेक श्योर यू डू सम सेवा। प्रसाद सेवा भी एक सेवा है, तो सब बोले हम लोग अच्छा प्रसाद सेवा करिए। लेकिन रामायण बोले कर से कर्म, अपन हाथ से सेवा करो। मुंह से तो सेवा होते लेकिन हाथ से भी सेवा करो। धनीदास प्रभु कोई उत्सव से सुंदर कहानी लिया और कोई रामायण खरीद के पढ़े और उसके प्रचार के प्रभुपाद जी बोला देखो एसेंस में ऐसे है कि जो सफिशिएंट है वो प्रभुपाद जी दे दिया है, ठीक है, जो सफिशिएंट है वो प्रभुपाद जी दे दिया है। दूसरा, प्रभुपाद जी रामायण की स्टोरी जो है वो श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में दे दिया है, ठीक है। तो कभी कभी जैसे हम लोग के फिजी के कॉन्टेक्स्ट में सब लोग तुलसीदास जी के रामायण पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी एनकरेज करते हैं कि वी शुड रीड वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल है और रामायण के अनेक वर्जन है। जैसे प्रभु जी ने बोला कि आप बुक शॉप से कोई खरीद के लाके पढ़ोगे तो विल इट वर्क। प्रभु जी कहते हैं कि टेक्निकली इट वोंट वर्क, और अगर आपको जो सरल हिंदी वाला रामायण पढ़ना है तो प्रभु जी बोले मेक श्योर यू गेट वन दैट इज प्रिंटेड बाय। हम लोग ISKCON बीबीटी तो नहीं किया है, अब तो ट्रांसलेशन आने लगा है। वाल्मीकि रामायण का ढेर ट्रांसलेशन डिवोटी लोग प्रभुपाद जी के बाद में ढेर किए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वैसे बोले कि अगर ट्रांसलेशन पढ़ना है जो दोहा चौपाई वाला, तो रीड द ट्रांसलेशंस ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर। प्रभुपाद जी बोला कि वो थोड़ा, प्रभुपाद जी ऑल्सो यूज सम रेफरेंसेस फ्रॉम दैट, बट जैसे ऑर्डिनरीली आप बोलेंगे कि ढेर और रामायण लोगन है, कोई पंडित ज्वाला प्रसाद लिखा है, कोई हनुमान प्रेसक लिखा है, कौन कौन से लिखा है, तो उसमें लोग अपना अपना थोड़ा मायावाद आइडियाज डाल दिया, तो इट माइट नॉट वर्क ना, माइट नॉट वर्क। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप द रूट, द सोर्स एज श्रील प्रभुपाद बुक्स, दैट इज सफिशिएंट। उससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है हम लोगों के। बट हम लोग कभी कभी रेफरेंसेस कोट करते हैं, दैट्स ऑलराइट, but that book does not become the basis of our preaching. The basis of our preaching is, we do Jai Radha Madhav, we do prayers to our disciplic succession, और फिर we take the clue from श्रीमद् भागवतम जो प्रभुपाद जी दिया है, फिर उसके ऊपर हम लोग रेफरेंसेस वगैरह कोट करते हैं। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड प्रभु जी? हाँ, प्रभुदानंद प्रभु। किसी व्यक्ति ने कहा था कि जैसे बुढ़ा पुरानिया के डरवाने के लिए ऐसा कुछ। प्रभु जी बोल रहे हैं किसी ने बताया बुढ़ा पुरानिया लोग खेल डरवाए वास्ते बताया है, नहीं डरवाए वास्ते नहीं बताया, क्योंकि प्रमाणिक है। दिस इज श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो, तो इट इज ट्रू, ये इल्यूजन नहीं है। नरक के नहीं सोचना कि माया है, नरक हकीकत है। तो रिलीजन का मतलब भी होता है कभी कभी थोड़ा भय के कारण से भी लोग रिलीजन फॉलो करते हैं ना, लेकिन बट भय में रह जाना रिलीजन में वो अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है टू लव कृष्णा, इट्स नॉट ओनली। तो कभी कभी बच्चों को भी हम लोग डरा कर थोड़ा कुछ सिखलाते हैं, लेकिन फिर देन इट बिकम्स लव। तो
So love is the ultimate. Love of Godhead is ultimate. Not fear is not the ultimate. But कभी कभी fear use करके लोगों को पंथ पे लाया जाता है. So it is one. ठीक है. So we'll stop here now. भगवान की आरती होगी. ठीक है. भगवान की आरती होगी. सभी लोग खड़े हो जाए आरती में और फिर सभी लोग प्रसाद पाएंगे. जय श्रील प्रभुपाद की, श्री रामायण महारानी की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. जानकी राम
स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन डिवाइन श्री प्रभुपाद की जय। परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति समाधानी की जय। नामाचार्य शिलागर ठाकुर की जय। प्रेम से गाओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री सीताराम हनुमान की जय। श्री राधा कृष्ण गिरिवर्धन की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। चेतन महाप्रभु की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। निताई गो प्रेमानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Once again
और आज साथ में मेरे ख्याल से माता जी का बर्थडे भी है ना, तो माता जी आप मम्मी और अपने बेटे के लिए Okay, let us all chant the birthday song. Master dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We have to do 11 claps for her. Hey, boss. Hare Krishna. Mahaprasadi Govinde Namo Brahmane Vaishnave
सो न जायते। जय श्री कृष्ण।